हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्टेकुलर वन। मैं शिवांशु तिवारी आज लेकर के आए हुए हैं आपके लिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एपिसोड फर्स्ट। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट होती क्या है और लाइट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लाइट होती क्या चीज है। लाइट मतलब ये होता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि लाइट जो होता है वह एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा लाइट। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा ऐसा, और अगर हम यहां से एक टॉर्च जलाते हैं, ओके, तो यहां से ये बीम ऑफ लाइट आती है। अगर इस जिस भी सरफेस पर लाइट पड़ेगा वह सरफेस हमें हमारे आंखों से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट क्या हुआ, एक एनर्जी का फॉर्म हुआ। लाइट हम कहीं भी डालेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं तो क्या होता है कि वह ऑब्जेक्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जिस भी पोर्शन पर यह लाइट का मींस लाइट की रेज पड़ेंगी उतना पोर्शन क्या होगा, हमें हमारी आंखों से दिखाई देने लगेगा। तो इसी का मतलब ये हुआ कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हम लाइट का फिनोमेना समझ सकते हैं। ओके, बहुत ढेर सारे वंडरफुल। जैसे एक मिरर होता है। ओके, ये मिरर हमने क्या किया, मिरर लिया। अब मिरर में क्या होता है, एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है। ओके, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम यहाँ पर खड़े होते हैं, ओके, यहाँ पर खड़े होते हैं तो क्या होता है कि हमें हमारा फेस इस मिरर में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा फिनोमेनन लाइट पर ही डिपेंड है। कहीं से लाइट, यानी कि यहां से क्या हुआ कि हमारे ऑब्जेक्ट से लाइट इस पर पड़ती है और यह ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहां से और भी ढेर सारे एग्जांपल्स है। जैसे कि हम क्या लेते हैं, स्काई है। ओके, स्काई में क्या होता है कि जो रेनबोज होते हैं उनके कलर्स भी हमें क्या होते हैं, दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये सभी कलर्स जो होते हैं वो रेनबोज के दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, ओके, तो इस तरीके से ढेर सारे फिनोमेनन्स है। अब जैसे मान लो एक और फिनोमेना मैं बता देता हूं कि अब स्काई है। स्काई में तो हमने बताया रेनबोज। ओके, स्काई में नाइट के टाइम स्टार भी क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। तो वह भी एक उनका ट्विंकलिंग भी लाइट का ही एक एग्जाम्पल होता है। यानी कि ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं कि ये सभी क्या है, इस लाइट के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से फिनोमेनन हम समझ चुके होंगे। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड अबाउट लाइट। ओके, तो अब यहां से एक फिनोमेना की बात और हम करते हैं थोड़ा सा, कि यहां से जो पता चल रहा है वो ये कि एक छोटा सा पॉइंट, जैसे कि द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि हम अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, जैसा कि अभी हमने ऑब्जेक्ट लेकर के आपको एग्जांपल के रूप में समझाया, वही सेम एग्जांपल है कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया। ओके, इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, यह एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई भी सोर्स ऑफ लाइट कास्ट करते हैं, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है कि इस ओपेक ऑब्जेक्ट एक अपना यहां पर अपना क्या बनाता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है, या फिर मैं यूं कहूं एक शैडो बनाता है। शैडो मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो शैडो होता है वह यह बताता है कि जो लाइट है वह अपने एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। यानी कि हमेशा जो लाइट है, लाइट की रेज है, वह स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ओके, सो
यहां से हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं जरा, और यहां पर बात आती है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि यह ऐसा ऑब्जेक्ट कि अगर उस पर हम लाइट डालते हैं तो वह क्या होता है कि लाइट आर पार चली जाती है। यानी कि जैसे हम लेते हैं क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर में क्या करते हैं, अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो जो लाइट होती है वह लाइट उस वाटर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चला जाता है। यानी कि जैसे हमने ये पॉट लिया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं और यह शीशे का ग्लास है। अगर हम इधर क्या करते हैं, लाइट डालते हैं तो क्या होता है कि यह लाइट मतलब क्या हुआ कि जो लाइट की रेज हैं वो इस मीडियम से नेक्स्ट मीडियम में चले जाते हैं। यानी कि अगर हम मानते हैं कि यह रेयरर मीडियम है और यह डेंसर मीडियम है, तो फिर से क्या होगा, वह रेयरर मीडियम में वापस चला जाएगा। ओके, इसका एक फिनोमेना भी होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। उसको हम आगे अभी बताएंगे। ओके, तो लेकिन हमें समझना क्या, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होगा कि अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट अगर उस पर हम लाइट डालें तो लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, वह फिर से क्या हो जाए, आर पार चली जाए, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट होता है। ओके, ट्रांसलूसेंट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें अगर हम लाइट प्रोवाइड करते हैं तो वह लाइट आर पार तो जाता है, बट क्या होता है कि उसका एक धुंधला इमेज भी बनता है। ओके, यानी कि जैसे हम क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल्स लें, वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर हम क्या कर दें, कोई कलर मिला दें। ओके, यानी कि हल्का कलर मिला दें, मान लो ब्लू कलर हमने हल्का मिला दिया, तो क्या होता है कि उसमें लाइट डालेंगे तो क्या होगा, लाइट नेक्स्ट मीडियम में वो क्रॉस करके जाएगी, बट क्या होगा, उसका एक शेडो भी बनाएगा, डार्क शेडो बना, मतलब बहुत ज्यादा डार्क शेडो नहीं, लाइट शेडो बनाएगा। यानी कि धुंधला धुंधला हमें आर पार दिखाई देगा। ओके, यानी कि पूरा क्लियर दूसरी साइड में दिखाई नहीं देता है। ओके, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, और अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है क्या हमारा, ओपेक। जैसा कि अभी हमने बताया, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम उस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उसमें आर पार लाइट नहीं जा पाती है, बिल्कुल भी नहीं जाता है, वह फिर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी सेम डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, बट क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके नहीं जा पाता, यानी कि पेनिट्रेट नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट को। अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली पेनिट्रेट कर देता है, बट ट्रांसलूसेंट में कंप्लीटली लाइट को पेनिट्रेट मींस लाइट कंप्लीटली ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ओके, वहां पर थोड़ा सा डिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और ओपेक की बात करते हैं, ओपेक का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लाइट डालते हैं जिस ऑब्जेक्ट पर, वहां से लाइट क्रॉस नहीं कर पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाता उस ऑब्जेक्ट को, और लाइट क्या होता है कि फिर सो गाइज, आप इन 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान गए होंगे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें अगर हम लाइट डालते हैं तो क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके क्रॉस करके चला जाता है। ओके, क्रॉस कर जाता है उस ऑब्जेक्ट को। और ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है कि लाइट अगर हम डालते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर, तो अगर पूरा का पूरा लाइट आर पार नहीं जाता है, या फिर हम यूं कहें ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार देखा ना जा सके, वह क्लियरली देखा ना, धुंधला धुंधला दिखाई देगा बट क्लियरली देखा ना जा सके, वह ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब यह होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार एकदम से ना देखा जा सके, यानी कि बिल्कुल से भी देखा ना जा सके, वह ऑब्जेक्ट ओपेक होता है। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि जो लाइट है पूरा का पूरा टोटल 2 टाइप्स पर बेस्ड है। लाइट जो होता है हमें दिखाई देता है, किस तरीके से दिखाई देता है, या तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है या लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, और एक चीज और होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंत में। ओके,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसा मींस क्या हुआ कि अगर हम लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होता है कि वह लाइट फिर से उसी मीडियम में या तो वापस आ जाता है, यानी कि उसी मीडियम में, सेम मीडियम में वापस आ जाना। जिस मीडियम से हमने लाइट को इंसिडेंट कराया था ऑब्जेक्ट पर, उसी मीडियम में फिर से वापस आ जाना, बैक आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ सच लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। यानी कि हमने क्या किया कि हमने एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस ले लिया, ठीक है, यानी कि यह जो सरफेस है, यह सरफेस हाईली पॉलिश्ड है, ठीक। अगर हम इस पे क्या करते हैं? इंसिडेंट रे कराते हैं, ठीक, रे को इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होगा? वह फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मतलब क्या हुआ कि वहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि चलिए ग्राफिक्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। यह हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक। इस पॉलिश्ड सरफेस हम क्या कर रहे हैं? एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक। यह लाइट हमने क्या किया? इंसिडेंट करा दिया। ओके, अब क्या होगा कि जैसे हमने इसको इंसिडेंट कराया तुरंत क्या होगा? वह लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो गई। यह लाइट क्या हुई? रिफ्लेक्ट होगी। ओके, क्लियरली आपको पता चल रहा है। तो मतलब क्या हुआ? यहां पर यह रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि यह रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमने ये जो लाइन खींची है, ड्रॉ की है, यह लाइन का मतलब क्या हुआ? यह नॉर्मल प्लेन है। यह क्या करता है कि इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट रे है इसको, और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है इसको, इन दोनों को सेपरेट करता है, डिवाइड करता है। मतलब क्या हुआ कि दोनों रेज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दो एंगल बनेंगे, ये एक एंगल बन रहा है, सेकंड एंगल ये बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल है वह एंगल को हम क्या बोलते हैं? आई मींस इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। यहां पर हम पढ़ते हैं क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन का एक लॉ पढ़ते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सब चीजों के बारे में। चलिए पढ़ ही लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पॉइंट यही था जो हमने नॉर्मल प्लेन ड्रॉ किया हुआ था, वो था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि यहां पर जो आई होता है, यानी कि आई मींस क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दो के दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन से हमने डाला हुआ है फिर उसी मीडियम में वो क्या हो जा रहा है? वापस चला जा रहा है। अगर हम उस पर एक नॉर्मल प्लेन ड्रॉ कर दे रहे हैं, उस नॉर्मल प्लेन को ड्रॉ करने का मतलब ही होता है कि हमें यह पता चलता है कि इंसिडेंट एंगल कितना है और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि इसका फर्स्ट लॉ होता है रिफ्लेक्शन का कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यानी कि I इज इक्वल टू R। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि सेकंड पॉइंट जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का है वो यह है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल प्लेन, ये सभी क्या होते हैं? सेम, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेम पॉइंट पर होते हैं, यानी कि सेम प्लेन सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। ओके, यानी कि अगर हम इन दोनों लॉज को समझना हमें, तो हम इन दोनों लॉ को समझने के लिए हम एक ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एक फिगर का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए यहां पर ये देखते हैं, ये फिगर हमारा क्या बता रहा है। यहां पर क्लियरली यहां से पता चल रहा है कि ये जो हमारा सरफेस है, यह पॉइंट्स ऑफ, यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि जो ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये है सरफेस, यह प्लेन पॉलिश किया गया है, ठीक है। इस, और ये जो यानी कि प्लेन है, इस प्लेन पर हम क्या करा रहे हैं? ये इंसिडेंट करा रहे हैं रे को, और फिर जिस पॉइंट पर हम करा रहे हैं इसी पॉइंट से क्या हो रहा है? यह रे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या करेंगे? एक एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे, जिस एंगल को हमें जानने के लिए कि इंसिडेंट कौन सा है और रिफ्लेक्टेड, मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे डाले हुए हैं और रिफ्लेक्टेड रे डाले हुए हैं, ये दोनों को एक लाइन हमने ड्रॉ किया, नॉर्मल प्लेन,
जो क्या कर रहा है, इन दोनों के एंगल को सेपरेट कर रहा है, जो कि एक इंसिडेंट एंगल है और एक रिफ्लेक्टेड एंगल है। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि ये तीनों प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल प्लेन, ये सभी क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। ओके, तो इस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ, सेकंड लॉ हो गया, जिसमें यह कहा गया था कि जो ये तीनों प्लेन हैं वो एक सेम प्लेन में, सेम प्लेन मतलब क्या, यही प्लेन है और सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। ठीक, और बाकी जो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ में ये बोला गया था कि ये जो आई है, यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, यानी कि आई इज इक्वल टू आर, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, तो सो गाइस इस फिगर के थ्रू हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। हालांकि ये सभी बेसिक्स था और यह बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम आगे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन सबको हम सॉर्ट आउट आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज किस तरीके से फॉर्म किया जाता है वह देख लेते हैं। ओके, तो जो इमेज फॉर्म किया जाता है प्लेन मिरर के थ्रू, वो इस तरीके से कोई फॉर्म किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी जस्ट एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाया, एक हमने क्या लिया था, प्लेन मिरर लिया था। ठीक है, यह प्लेन मिरर लिया, इस प्लेन मिरर पर हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे डाला इस पॉइंट पर और यहां से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का एक हमने फिनोमेना समझा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम समझ गए क्लियरली। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे एक इमेज का फॉर्मेशन करता है कोई भी मिरर, वह इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है और किस तरीके से होता है, यह हम जरा जान लेते हैं। यानी कि उसका पोजीशन क्या होता है, इमेज की साइज क्या होती है और इमेज कैसा होता है, इमेजिनरी होता है या फिर रियल इमेज बनता है, वर्टिकल होता है या इरेक्ट होता है, क्या होता है, वो सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया, एक हमने क्या रख लिया, ये प्लेन मिरर रख लिया। ओके, और एक ऑब्जेक्ट हमने ये रख लिया। ठीक, यानी कि यह ऑब्जेक्ट है, इसका अगर हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम मिरर से के सामने रख देते हैं, ए भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने हमने रखा, तो क्या होता है कि जब भी यह इमेज का फॉर्मेशन इस तरीके से करेगा, ये क्या होगा कि यहां से एक रेज यहां पर जा रही है, सेकंड रेज यहां पर जा रही है, ये सभी क्या कर रहे हैं आपस में, यही इमेज क्या होगा, ये कहीं दूर जाकर के यहां पर एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा। इमेज का जो पोजीशन होगा वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यानी कि हमें पता नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, कहां पर है यह नहीं पता, लेकिन कहीं पर तो बनेगा। और यह जो इमेज बनेगा वह वर्चुअल इमेज होगा, इसीलिए हम इसको इनफाइनाइट पर बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, आभासी बन रहा है। यानी कि हम केवल और केवल अपने इस, मान लो कि चलो ठीक है, हम यहां पर खड़े हैं और ये मिरर हमने रखा हुआ, मिरर में हम अपने आप को देख रहे हैं, तो मिरर में जो अपने आप को देखेंगे तो क्या बनेगा, कहीं इधर पीछे दूर जाकर के यहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तब जाकर के हमें दिखाई देगा कि हम इस मिरर में दिख रहे हैं। ओके, मतलब क्या हुआ कि जस्ट अपोजिट, इस ऑब्जेक्ट का जो अपोजिट इमेज बनेगा वह इस मिरर में बनेगा, यानी कि इरेक्ट बनता है। ओके, सो गाइस चलिए हम यहाँ पर पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसका जो इमेज होता है वो कैसा होता है। इमेज जो होता है हमारा कैसा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, और जो इमेज का पोजीशन होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। इरेक्ट मींस क्या, उल्टा, यानी कि जैसा हम खड़े हैं हमारा जस्ट अपोजिट हो दिखेगा। ठीक है, यानी कि हम मान लीजिए मिरर हमने अपने सामने रखा हुआ है और मिरर का जो साइड है वह पश्चिम की तरफ है और हमारा जो फेस है वह पूरब की तरफ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरब की तरफ हमारा फेस है और अपने सामने हमने मिरर रखा हुआ और फिर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो मिरर में हमें दिखाई दे, हम अपने आप को देख पाते हैं। और वह जस्ट हमें क्या दिखाई देता है कि जब हम उस मिरर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उस मिरर में भी हम एक हैं और हमारे जैसा कोई इंसान उस मिरर में है और हमें भी देख रहा है, वो हमारी तरफ देख रहा है। वो मतलब क्या हुआ कि जस्ट उल्टा बनता है, हमारा उल्टा इमेज वहां पर बनता है, वो इरेक्ट होता है। वर्चुअल मींस क्या, इमेजिनरी, केवल और केवल हम इसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सेकंड बात करते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड मतलब ये भी बोला जा रहा है लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि पूरा का पूरा क्या होता है, उल्टा बनता है, इन्वर्ट होता है, यानी कि उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है,
और फिर क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज जो होता है इमेज की, यानी कि हमने भी बात की ना, हम मान लीजिए कि हम 6 फुट के हैं, ठीक है, या 5 फीट के हैं, तो जितने भी बड़े हम होंगे उतना ही बड़ा यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इस वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। क्लियर? और जो इमेज होगा वो कहां पर बनेगा, जरा देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मिरर के सामने हम होते हैं और हमारा इमेज मिरर के जस्ट पीछे बनता है। ओके, ये होता है पूरा का पूरा किसी भी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। क्लियर? ये सभी पॉइंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस फिगर के थ्रू किस तरीके से यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमने मिरर रखा, ये इमेज रखा उसके सामने, और जैसे ही इस इमेज को हम यहां पर इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, मिरर में देखा तो हमें दिखाई दिया, लेकिन हमें कैसा इमेज दिखाई दिया, ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज हमें यहां पर बनता हुआ दिखाई देता, पूरा का पूरा उल्टा। ठीक है, और जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, हम उसको ना तो केवल और केवल देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं कि यहां पर कोई एक इमेज बना हुआ है और वह। सो गाइस, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि इसके बाद इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर के बाद कौन सा टॉपिक आएगा, वो टॉपिक है आपका ये क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर? यानी कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे होगा, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ काउंटर क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। ओके, यानी कि वी नो अबाउट spherical mirrors, but exactly we don't know about the spherical mirror. What is a spherical mirror? Okay, now let's discuss about spherical mirrors. ठीक, तो spherical mirror क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। Mirrors whose reflecting surface are curved inward or outward spherically are called spherical mirror. Okay, मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि इनवर्ड कर्व हो, क्या हो, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इनवर्ड कर्व हो या फिर आउटवर्ड कर्व हो, ठीक है, वह मिरर क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। क्लियर? इसको हम इस तरीके से समझते हैं, कैसे, जरा देखते हैं। यहां पर क्या है कि एक हमने क्या ले लिया, यह स्फीयर ले लिया। क्लियर? स्फीयर मतलब क्या, ये किसी स्फीयर का पार्ट है। क्लियर? हमने क्या किया कि यहां पर इसको इनवर्ड कर्व कराया है। अगर मतलब क्या हुआ कि हम इसको बाहर की तरफ, इसके आउटवर्ड में हम क्या कर दे रहे हैं, सरफेस को पॉलिश कर दे रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया इसका। क्लियर? यानी कि यहां से हमने ये रे डाली, इंसिडेंट कराया, और यहां से ये रे रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये सरफेस क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है कि ऐसा सरफेस, अगर हम उस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वह लाइट क्या हो जाए, उसी डायरेक्शन में या उसी सेम प्लेन में क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्लियर? तो अब यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या है, इनवर्ड है। क्या है, इनवर्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, या इनवर्ड स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। यानी कि एक अब दूसरा क्या आ रहा है, आउटवर्ड स्फेरिकल मिरर आ रहा है। मतलब क्या हुआ, सेम वही मिरर मैं बना लेता हूं, यहां पर ये मिरर बना लिया। अब इसका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो ये अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ है, यानी कि अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रहा है वो बाहर की तरफ है। यानी कि हमने इसको एक और ड्रॉ किया, अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर है। अगर हमने इसको यहां से एक रे इंसिडेंट कराया और यह क्या हुआ, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि यह जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यह आउटवर्ड है। तो यहां से दो बात क्लियर हो रही है, यानी कि निकल करके आ रही है कि जो हमारा ये स्फेरिकल मिरर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक ऐसा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, और एक दूसरा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो। क्लियर? अगर वह इनवर्ड होता है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है क्या,
सॉरी, उसका नाम होता है हमारा कॉनकेव मिरर। क्या होता है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर आउटवर्ड हो तो उसका नाम होता है क्या? कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या? कॉन्वेक्स, और ये हो गया कॉनकेव। ये दो टाइप्स के मिरर होते हैं। क्लियर? इसको हम चलो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है? ये दो टाइप्स के मिरर हम यहां पर देख लिए। पहला क्या है कि ये कॉनकेव मिरर। क्लियर? कॉनकेव मिरर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मिरर जिसका कर्व, जो रिफ्लेक्टिंग कर्व है वो किधर है? रिफ्लेक्टिंग कर्व किधर है? इनवर्ड है, ठीक। यानी कि ये इनवर्ड अगर होता है तब हम इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। अगर मतलब मतलब क्या हुआ कि इफ इट इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व हो, ठीक है, तब हम उसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? आउटवर्ड कर्व होगा, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्लियर? यानी कि आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई कि हमने जो स्फेरिकल मिरर पढ़ा वह स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। एक हो गया क्या? कॉनकेव, सेकंड हो गया कॉन्वेक्स। क्लियर? यानी कि कॉनकेव का मतलब यह हुआ कि जिसका कर्व्ड सरफेस मींस रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड सरफेस इनवर्ड होगा वो कॉनकेव हो जाएगा, और जिसका आउटवर्ड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर? इसको एक बार रिवाइंड करेंगे तो अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा, बट आई होप कि आपको यह बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जो कि हमारे हर जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जितनी भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सभी टॉपिक्स में यह बहुत ही क्लियर कट बात है कि ये जो बेसिक्स टर्म्स हम बताने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, वह हमें बहुत जरूरी है जानना। अगर हम वो चीज जानते रहेंगे तो हम क्लियरली सारे टर्म्स को, सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यह जो बेसिक्स टॉपिक है स्फेरिकल मिरर के बारे में तो है ही, इसके बाद हम जब लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी यही सेम टर्म्स का इस्तेमाल होगा। क्लियर? तो यहां पर जो स्फेरिकल मिरर के बारे में सबसे फर्स्ट टॉप पॉइंट आ रहा है वह आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है जरा यह जानते हैं। मतलब क्या हुआ कि लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि ये जो पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल मिरर का, इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है वो क्या है? उसे ही हम क्या बोलते हैं? यह प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको इस तरीके से समझ लो जरा। कैसे? हमने क्या किया कि यह एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर दी। ये हमारा क्या है? कोई भी मिरर मान लो, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम यही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर। अब हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट, यानी कि यहां पर थोड़ा सा ये जो पॉइंट, यानी कि ये मिड पॉइंट है, इसको हम क्या मान लेते हैं? पोल मान लेते हैं। और यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग ये पूरा का पूरा है, इसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि यहां से होते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर दें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो ये पोल है यह एक लाइन में आ जाते हैं, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्लियर? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पोल। पोल क्या होता है? पोल भी देख लेते हैं। पोल मतलब क्या होता है कि यह एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। क्लियर? यानी कि द ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, यानी कि या अपर्चर बोल सकते हैं। क्लियर? यानी कि जो, इसको ऐसे समझ लेते हैं, फिगर बना करके मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या किया? ये मिरर ले लिया, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी हो, चाहे इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, ठीक है, सबका सेम है। यहां पर हमें समझना है पोल के बारे में। पोल का मतलब ये होता है कि ये जो मिड पॉइंट है, ठीक, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है वह स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्लियर? अब यहां पर बात नेक्स्ट करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट है हमारा? अपर्चर।
अपर्चर क्या होता है? अपर्चर का मतलब ये हुआ कि लेंस की जितनी मोटाई होती है, सॉरी मिरर की जितनी मोटाई होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो हमारा क्या होता है? अपर्चर होता है। क्लियर? यानी कि द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ऐसे फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। वह फिगर हमने क्या किया, ये हमने बना लिया। अब अभी हमने इसको क्या किया, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कितना मोटा है, ठीक है, यानी कि इतना हमारा क्या हो रहा है, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये तो चलो बाहर की तरफ ये तो हमने पॉलिश कर दिया, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है इस अपर्चर की, यानी कि इस लेंस इस मिरर का, वो हमारा क्या होता है, वही हमारा अपर्चर होता है। यानी कि मान लो ये हमारा क्या है, एक हमने मिरर ले लिया, वह मिरर क्या इतना मोटा है, मान लो क्या 0.5 mm, ये हमारी क्या इतनी मोटाई है इसकी, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, यही इसका अपर्चर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर हालांकि मैंने बता दिया, कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं, उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है एकदम, वही हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इट हैज अ सेंटर विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। क्लियर? यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वह स्फेरिकल मिरर का एकदम मिड पॉइंट होता है। क्लियर? यानी कि मिड पॉइंट किस तरीके से होता है जरा हम देख लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हमने यह स्फेरिकल एक बना लिया, यानी कि स्फेरिकल मिरर बनाया, ये क्या, ये किसी गोले का पार्ट है। क्लियर? ये गोले का पार्ट था, तो हमने क्या किया, इतना हमने कट कर दिया, यहां पर कहीं क्या है, उसका सेंटर है, सेंट्रल पॉइंट ये, तो हमारा ये क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट करते हैं। क्लियर? हाँ, चलिए ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और जो पोल होता है उसके बीच का पूरा डिस्टेंस। क्लियर? ये समझ में आ गया। द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मींस पीसी इज इक्वल टू आर। यानी कि जरा हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया कि ये हमने खींचा, एक बना लिया स्फेरिकल मिरर। क्लियर? यह स्फेरिकल मिरर बनाया, यहां से ये क्या है, पी पोल है, और ये हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसके बीच का टोटल डिस्टेंस यानी कि जो सेपरेशन यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, आर। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्या, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वह नेक्स्ट पॉइंट है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है जरा यह देखना। फोकस पॉइंट का मतलब होता है कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय एफ। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद सभी पैरेलल रेज क्या होते हैं, उसी पॉइंट पर मिलते हैं, वह हमारा क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। क्लियर? हम इसको अभी एक उसके थ्रू, फिगर के थ्रू हम समझ लेंगे। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वह होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है जरा यह देखना। द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट, दैट मींस पीएफ इज इक्वल टू एफ। यानी कि जो फोकल पोल जो होता है और जो फोकस पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो लेंथ होता है, वह हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। क्लियर? यानी कि इतना जो सभी पॉइंट्स है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है कि अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार क्या करना, रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइज चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, उसको देखते हैं। क्लियर? तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है क्या, कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में हम फिगर के थ्रू यह समझेंगे इन सभी पॉइंट्स को कि ये सभी पॉइंट्स कहां कहां पर हैं। क्लियर? तो यहां पर जरा देख लेना फ्रेंड्स कि यहां पर जो ये पॉइंट्स आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। हालांकि दोनों में, यानी कि कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में ये पॉइंट्स सेम हैं, बट थोड़ा सा फिगर में डिफरेंस होगा। ओके, यहां पर क्या है कि जरा यह देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये जो लाइन गई ये पूरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये जो हमारा पी है यानी कि ये पोल होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये क्या है कि एक ही लाइन में है, यानी कि यह लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि ये जो पूरा एक लाइन है जिसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएगा, फोकस भी आएगा, फोकल लेंथ भी आएगा, ठीक है, और पोल भी एक ही लाइन में आ जाएंगे, तब हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट आया है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट,
यानी कि ये मिड पॉइंट है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या फोकस है, ठीक है। और ये हमारा क्या, हमने अभी बताया कि ये मिड पॉइंट था, ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी कि ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस यानी कि फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच का जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर। और जो हमारा ये सी है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल है इसके बीच का जो पूरा का पूरा टोटल डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। यानी कि यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कॉनकेव मिरर में जितना भी पॉइंट्स हमने अभी बात की, जितने भी टर्म्स के बारे में बात किया, वो सभी टर्म्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। यानी कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर था। इस स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या, यह कॉनकेव मिरर लिया, यानी कि इधर देखो ये सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, यानी कि आउटवर्ड में जो हमारा पॉलिश्ड सरफेस है वो आउटवर्ड है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस जो वो इनवर्ड है। क्लियर। यानी कि यह कॉनकेव मिरर है। ठीक। अब हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम वही है। क्लियर। बट क्या है कि यहां पर इसके फिगर में डिफरेंस है। यहां पर बस हम एक चीज जरा समझ लेते हैं, वो ये कि ये पॉलिश्ड सरफेस देख लेना इनर साइड में है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड में है। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्लियर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जहां पर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सभी एक लाइन में अलाइंड है। ठीक है। क्लियर। ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है, पूरा फोकल लेंथ है, और यहां से पोल से और सी के बीच की दूरी आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। यानी कि इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जितना भी पॉइंट्स हमने आपको बताया अभी स्फेरिकल मिरर के बारे में, वो सभी पॉइंट्स आप इस फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर दो के दोनों में आपने समझ लिया, और यह भी समझ लिया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। इसका एक रे डायग्राम हमने आपको बना करके दिखा दिया। क्लियर। ओके। आई होप गाइज कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा। क्लियर। कहां पर नहीं समझ में आया, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब यहां पर हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वह है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। यानी कि जो हमारा ये फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप इनके बारे में जानेंगे। ठीक है। यानी कि यहां पर जरा देखना, हमने क्या किया कि एक इस तरीके से हमने एक मान लो कि एक हमने मिरर बना दिया। ठीक है। मिरर बना दिया। अब यह मिरर कोई भी हो सकता है, आप लोग जान लीजिएगा। मतलब चलो हम यहां पर बना देते हैं एक ऐसा ही मिरर। इस मिरर का मतलब यह हुआ कि यह मिरर हमें देख करके पता चल रहा है क्या मिरर है, बताइए। इस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। क्लियर। इस कॉनकेव मिरर का हमने यहां पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है या पी है पोल, ये हमारा क्या है, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और हमने अभी ये जस्ट बताया था कि एक फोकस होता है। ठीक। फोकस का मतलब क्या कि जितने भी पैरेलल लाइंस, ये हमने यहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ किया, मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट रे डाला, यानी कि ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। अब ये क्या होगा, ये ऐसे लौट करके आएगा, यानी कि जहां पर, हालांकि यहां पर पहुंच रहा है, सॉरी चलो यहीं पर पहुंच रहा है। अभी हमने एक और यहां से रे डाला। ठीक है। क्लियर। इंसिडेंट कराया। अब ये भी क्या हो रहा है, इसी पर जाकर के मीट कर रहा है। अब ये जो पॉइंट आपका होगा, यानी कि यहां जहां पर ये पैरेलल लाइंस आकर के मीट कर रही हैं, यानी कि हमेशा इसी जगह पर मीट करेंगी, वह पॉइंट हमारा क्या होता है, एफ। मींस इसको हम बोलते हैं क्या, फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से जो हमें समझना है उसके बारे में हम समझते हैं। क्लियर। यानी कि ये हमने क्या किया, एक ड्रॉ कर दिया मिरर। क्लियर। यह मिरर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एक लाइन है। ठीक है। ये पोल है पी, ये है हमारा क्या, सी। ठीक। ये हमारा है एफ। क्लियर। अब इतना पूरा क्या है, फोकल लेंथ है एफ, यानी कि इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और ये हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर। आर। यानी कि आर एंड
एफ में रिलेशन यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में दोनों के बीच में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। क्या होता है रिलेशन, क्लियर। तो चलिए, हालांकि हम थोड़ा सा बता देते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन यह होता है कि जो फोकल लेंथ होता है वह हमेशा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या होता है, ये एफ होता है, क्लियर। यानी कि फोकल लेंथ, हमेशा याद रखना कि जो फोकल लेंथ होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का दुगना होता है, ठीक। यानी कि R इज इक्वल टू 2F, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का दोगुना होता है, यानी कि ट्वाइस द फोकल लेंथ, क्लियर, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए देख लेते हैं इसको। यानी कि यहां पर हमने वही जस्ट सेम अभी बताया कि F इज इक्वल टू R/2, यानी कि यह फॉर्मूला होता है। यानी कि ये जो फोकल लेंथ है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर R का आधा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ का दुगना हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यहां से एक बात और क्लियर हो रही है कि जो हम समझना चाहेंगे वो ये कि इसका मतलब हुआ क्या। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल फोकस है और जो स्फेरिकल मिरर है ये क्या कर रहे हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई कर रहे हैं, क्लियर। यानी कि प्रिंसिपल फोकस जो हुआ, अभी हमने जस्ट वो फिगर के थ्रू आपको बताया, क्या बताया कि ये हमने ये फिगर ले लिया, ठीक है, ये हमारा पोल है, ठीक, यहां पर हमारा क्या है, सी है। अब इसको हमने क्या किया, एक लाइन ज्वाइन कर दिया, ठीक, और यहां पर जो ये एफ होगा ये क्या होगा, इस सी और इस पोल यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच में यह लाई करेगा। इसका मतलब यही होता है इसका, क्लियर। ओके ओके गाइस, आई होप गाइस कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आएगा होगा। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द मिलेगा, ठीक है। हालांकि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और जो बेल आइकन बटन है उसको दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। सो गाइज, अब आपसे लेते हैं विदा, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।